हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइमेटिक्स ट्यूटोरियल में। लेट्स गो बियॉन्ड इन्फिनिटी। मैं हूं शालिनी मिश्रा। आज की जो वीडियो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम डील करेंगे मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के साथ। ये क्या होता है? द नॉलेज ऑफ डिफरेंट मैक्सिम्स हेल्प्स द टीचर टू प्रोवाइड सिस्टमैटिकली टू प्रोसीड सिस्टमैटिकली। मतलब अपने टीचिंग में सिस्टमैटिकली आप प्रोसीड करें, उसमें ये हेल्प करते हैं। सूत्र होते हैं पढ़ाने के जो कि एक टीचर को बहुत हेल्प करते हैं, इवन बच्चों को भी करते हैं कॉन्सेप्ट को जल्दी समझने के लिए, राइट। उनको मतलब हौच पौच नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो को मतलब इस टॉपिक को बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी, मे बी 10 to 15 मिनट्स शायद। तो नोन टू अननोन की बात करें, नोन टू अननोन इज जो बच्चे जानते हैं उससे उनको उन कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाना, इंट्रोड्यूस करना जो नहीं जानते हैं। जैसे कि शॉप पे किसी दुकान पे बच्चे रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं, पैसे देते हैं, कुछ उन्हें वापस मिलते हैं, तो वो इस बारे में जानते हैं, प्रॉफिट लॉस या ये चीजें वो समझते हैं, लेकिन उन्हें टर्मिनोलॉजी नहीं पता है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें उन्हें वो एग्जाम्पल देना है, उसके थ्रू फिर उनको हायर कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है, इंट्रोड्यूस करना है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, या एमआरपी क्या होती है। इस तरह से बच्चे स्मूथली आपके कॉन्सेप्ट को जो आप डिलीवर करना चाहते हो उसे कैप्चर करेंगे या समझेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल है इंग्लिश के लिए। बेसिकली व्हाइल टीचिंग एनी लेसन द टीचर कैन लिंक द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड विद द न्यू लेसन दैट इज टू बी टॉट। टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के टाइम पे ऐसा कर सकते हैं, मैथ्स में भी आप कर सकते हैं। पहले आपने कुछ टॉपिक अगर पढ़ा है तो उसको लिंक करते हुए, उसको रिवाइज करवाते हुए या पूछते हुए, या फिर नए कॉन्सेप्ट को जो वो नहीं जानते उनको आप इंट्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड, अच्छा, ये जो मैक्सिमम आपकी टीचिंग स्किल्स में होनी चाहिए, आपकी डेली लाइफ टीचिंग में ये चीज़ होनी चाहिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ लेके जाना। सिंपल क्या हुआ, लेट्स सपोज, मैथ्स का मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज कि फॉर्मूला आपने बता दिया, राइट। फॉर्मूले के बेस पे आपने पहले उन्हें सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये बहुत इजी जिसमें फॉर्मूला पुट करने से सॉल्यूशन आ जा रहा है। देन आप उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को उनके सामने लेकर आएंगे, जिसमें उनको थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत पड़ सकती है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। तो इससे बच्चे स्मूथली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। छोटे बच्चे जब होते हैं तो हम जब फाउंडेशनल स्टेज पे पढ़ाते हैं तो हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, प्लस का कॉन्सेप्ट, राइट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन दो के बाद ही मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड देन डिवीजन तक आते हैं। भाई ये क्योंकि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने वाला स्टेप है, तब जाके बच्चा धीरे धीरे सीखता है। ओके, अब हम थर्ड बात करेंगे, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब जो उनके सामने, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो नहीं है, जो वो चीज़ फील नहीं कर सकते, जो देख नहीं सकते। तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ पे मैंने बना रखा है। जैसे कि मान लो आपको फ्रैक्शन पढ़ाना है क्लास में। ओके, आपने क्या लिया, आपने चौक लिया, आपके हाथ में चौक है, दिस इज कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, बच्चे देख सकते हैं, बहुत इजी। आपने उसे ब्रेक किया, ब्रेक करके आपने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ इस चौक के कितने पार्ट्स हो गए, राइट। रिप्रेजेंटेशन के सामने हो गया। मान लो आपने 2 हिस्से में ब्रेक किया, 4 हिस्सों में किया, जितने हिस्से में किया। अब आप लिखेंगे कि देखो बच्चों, ये हमारा एक चौक था, पहले मैंने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट, या फिर उसे ऊपर वाले को 2 में किया और नीचे वाले को 4 पार्ट्स में किया। तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, ऐसे करके आप फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा होता है कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना। ओके, अब आते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस में जैसा कि मैंने ऊपर ही लिखा है, पार्ट्स में डिवाइड करके किसी कॉन्सेप्ट को समझना या समझाना है। सिंथेसिस मतलब ओवरऑल उसका व्यू, फिर उसको जोड़ कर देखना। ठीक है, तो आप बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे। जैसे कि इसका एक बायोलॉजी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज आप सेल पढ़ा रहे हैं, सेल से आप गए टिश्यू पर। सेल क्या है, बहुत ही बेसिक यूनिट है, पार्ट्स में डिवाइड किया, टिश्यू पर गए, टिश्यू से आपने उन्हें बॉडी ऑर्गन्स पढ़ाया, राइट। तो पहले आपने क्या किया कि पहले छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ाए, फिर उसके बाद आप लास्ट में ओवरऑल बॉडी ऑर्गन्स पे गए। तब ये मतलब इस तरह से जब आप टीचिंग करते हैं या अपने पढ़ाने के सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं या यूज करते हैं, सब बोलते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। यहाँ पे ऑफ हो रखा है, इसे 2 कर लेंगे। अब आते हैं पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल मतलब क्या हुआ, जैसे कि बॉल को ऊपर फेंकना, उसके बाद न्यूटन का ग्रेविटी का लॉ आना, और नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें, ये एग्जाम्पल है। कोई भी चीज सबसे पहले आप कुछ पर्टिकुलर केसेस बताएंगे, ठीक है, बच्चों को पर्टिकुलर केसेस बताएंगे, एंड उसके बाद उसका जनरलाइजेशन करेंगे। जैसे
मोस्टली साइंस के टीचर्स यही करते हैं जब भी उन्हें न्यूटन का कॉन्सेप्ट, जब भी उन्हें ग्रेविटी बतानी होती है, दे ऑलवेज यूज टू हाईलाइट दिस सेंटेंस या दिस पॉइंट कि न्यूटन गार्डन बैठा हुआ था, उसके सर पे सेब गिरा, फिर वहां से उसने देखा कि नीचे क्यों गिरा, फिर यहाँ से ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, तो उसने पर्टिकुलर केसेस बताया, देन उसका जनरलाइजेशन किया, फिर वो ग्रेविटी पे आया। इससे क्या हुआ, बच्चे तुरंत समझ गए। इंग्लिश वालों के लिए नीचे इंग्लिश का एग्जाम्पल है, तो दे कैन ऑल्सो रीड दिस एग्जाम्पल्स। अब आते हैं एम्पेरिकल टू रैशनल। ठीक है, एम्पेरिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ठीक है, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया फर्स्ट हैंड, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्पेरिकल। और रैशनल क्या होता है, रैशनल इज बेस्ड ऑन आवर आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जैसे कि इस चीज को समझो, जैसे गीला कपड़ा रखा, राइट, और हम उसे सुखा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, ये एम्पेरिकल नॉलेज, उन्होंने देखा कि अच्छा गीला कपड़ा रखा हुआ है, वो सूख रहा है, लेकिन वो क्यों सूख रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये हमारा किसमें आ जाता है, रैशनल थिंकिंग में। हमारा रैशनल आ जाता है कि अरे हीट पड़ी जिसकी वजह से वाटर जो है वेपराइज हो रहा है और उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जा रहा है, इस वजह से कपड़े धीरे धीरे सूख रहे हैं, ये हमारा रैशनल हो गया, राइट। अब यहाँ से आते हैं, जैसे कि एक और मैंने एग्जांपल लिखा है कि सन ईस्ट से राइज होता है एंड वेस्ट में सेट होता है, मतलब डूबता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रैशनल थिंकिंग क्या होगा, ये तो हैंड ऑन मतलब एक्सपीरियंस है, इसका मतलब कि ये उनके सामने एम्पेरिकल नॉलेज है। लेकिन रैशनल क्या हो जाएगा कि इससे उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि अर्थ रिवॉल्व करती है, दैट इज व्हाई दिस हैपन। ठीक है, और इसको हम इन शॉर्ट कह भी सकते हैं, इट इज अ जर्नी फ्रॉम लेस मेंटल मेच्योरिटी टू मोर मेंटल मेच्योरिटी। ओके, अब आते हैं इंडक्शन टू डिडक्शन। मैथ्स में ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है, मेथड भी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडक्शन टू डिडक्शन होता क्या है, इंडक्शन में समझते हैं। सबसे पहले इंडक्शन मींस ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ एग्जांपल। आपने बहुत सारे एग्जांपल पहले बच्चों को बता दिए, फिर आपने उसको कंक्लूड किया। डिडक्शन क्या होता है, आपने पहले कुछ बताया, मतलब, और उसके बाद उसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस या एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, जैसे कि द टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश, while teaching the conversion of active voice into passive voice, the teacher should first convert few sentences of active into passive voice on the basis of the conduction rule for active। मतलब देखो सिंपल, अगर एक इंग्लिश के टीचर को एक्टिव वॉइस पढ़ाना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सिखाना, सबसे पहले क्या करेगा, कुछ 5-6 सेंटेंसेस लेगा एक्टिव वॉइस के और उन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके दिखाएगा। उसके बेस पे वो एक जनरल फॉर्मूला बताएगा कि दिस इज द जनरल फॉर्मूला जिसकी वजह से या जिसके बेस पर मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल पा रहा हूँ। तो बच्चों ने तुरंत कैप्चर किया। हमारे क्या होगा, इंडक्शन से उनको डिडक्शन की तरफ लेके जाना, मतलब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले दिए, देन फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया। डिडक्शन में क्या हो सकता है, मैथ्स में हमने सॉल्व किया होगा कि सबसे पहले किसी भी वैल्यू को के के लिए अगर कोई वैल्यू ट्रू है, तो अगर वो इनकेस k+1 के लिए ट्रू होती है, तो वो क्या, तो हम क्या मानते हैं कि आगे फिर इस चीज के लिए भी ट्रू होगी, राइट, k+2 के लिए भी ट्रू होगी, k+3 के लिए भी ट्रू होगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ हम जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, बच्चे की एज, नीड, क्यूरोसिटी लेवल क्या है उसका, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप पहले साइकोलॉजिकली डील करेंगे, देन उसके बाद उनके साथ लॉजिकल होंगे, उसके बाद आप उन्हें लॉजिकल रीजन देंगे, लॉजिकल अरेंजमेंट उनके सामने आप तब शो करेंगे। While teaching, the teacher should first keep in mind the interest, aptitude, capacities, development level, etc. of the children during the selection of the subject matter, and then on to its logical arrangement. आप पहले ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद आप लॉजिकल अरेंजमेंट करेंगे ताकि बच्चे को ईजिली समझ में आ सके। अब यहाँ पे आते हैं एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि आपको हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाना है, लेकिन आप क्या करते हो, मान लो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है, लेकिन आप क्या करोगे, सबसे पहले उन्हें मूवी दिखाओगे, राइट, या फिर आप उन्हें उस जगह पे लेके जाओगे,
उस जगह पे लेके जाने के बाद जब आप उन्हें क्लास में वापस लेकर आओगे तब आप उसका रिप्रेजेंटेशन करोगे। आपने पहले एक्चुअली प्लेस दिखाया, उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन किया। इससे बच्चों को ईजिली समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्हें आपने क्या दिखाया, ह्यूमन बॉडी स्केलेटन दिखा दिया। पहले आपने स्केलेटन दिखाया, फिर आपने बताना स्टार्ट किया, अच्छा आपने ये वाला बोन देखा था, आपने ये देखा था, उसकी लेंथ देखी थी, कैसा था, नोज के एरिया के पास क्या था। तो इससे बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि जब आप एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या होता है, बच्चों के सेंस ऑर्गन, सारे सेंस ऑर्गन एक्टिव होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ को जल्दी कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नियर टू अफार, पास से दूर की तरफ लेके जाना। कैसे? एवरी चाइल्ड इज एबल टू लर्न वेल इन सराउंडिंग्स टू विच ही बिलोंग्स, सो द चाइल्ड शुड बी एक्वेंटेड फुल्ली विद हिज immediate environment, gradually he may be taught about these things। मतलब सिंपल है कि उसके आसपास जो है आप उसे पढ़ाएं, पहले आप उसे बताएं उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर उससे उसको धीरे धीरे दूर, जो कॉन्सेप्ट उससे दूर है उसके बारे में बताएं। जैसे कि अगर आपको डायरेक्शन पढ़ाना है तो आप सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आप बताओ बच्चों, आप घर से स्कूल तक कैसे आए, या स्कूल से आप घर तक कैसे जाते हो। तो वो उनके पास का कॉन्सेप्ट है, मतलब वो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर उससे आप उनको डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या राइट टर्न लेफ्ट टर्न के बारे में, उसके बाद आप उन्हें कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें समझा सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बता सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा होल टू पार्ट। होल टू पार्ट क्या होता है? होल से पार्ट की तरफ, मतलब कि सबसे पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को होली इंट्रोड्यूस करना, देन उसके बाद उसको बाय पार्ट्स करके समझाना। इन टीचिंग द टीचर शुड ट्राई टू एक्वेंट द child with the whole lesson first, and then the different portions of it may be analyzed and studied intensively। मतलब सबसे पहले पूरे लेसन का एक ओवरव्यू दे देना। मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि अरे ये चैप्टर तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे समझाऊं कि बच्चों के तुरंत समझ में आए, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उससे बहुत इजी वे में सबसे पहले उस पूरे लेसन को इंट्रोड्यूस करेंगे बाय स्टोरी टेलिंग। कोई भी एक प्रोसेस मेथड अपनाकर स्टोरी टेलिंग के थ्रू मान लो आपने उसे इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद उसे धीरे धीरे करके बाय पार्ट्स में आप उसे बता सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई डिफिकल्ट अगर कॉन्सेप्ट है तो बच्चों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा और वो फैमिलियर हो जाएंगे उस चीज़ के साथ। यहाँ पे इंग्लिश का एग्जाम्पल है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो आप उसके पार्ट्स दिखा सकते हैं, पिक्चर शो कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप उसे मतलब पूरा एक पेड़ दिखाने के बाद आप धीरे धीरे उसे पढ़ाएं, रूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, ब्रांचेस क्या होते हैं, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डेफिनेट टू इनडेफिनेट। डेफिनेट टू इनडेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट थिंग्स हमारी क्या क्या हो सकती है? डेफिनेट रूल्स ऑफ ग्रामर्स हेल्प द लर्नर टू हैव गुड नॉलेज। इंडेफिनेट थिंग्स, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि इनिशियल स्टेज पे क्या करते हैं, एक हमारा टीचर जो होता है वो हमें गाइडेंस देता है, हिंट देता है किसी चीज़ को लेके, और वो ये क्या करता है कि जो डेफिनेट चीज़ें हैं, जैसे कि रूल हो गए, ग्रामर का रूल है, फॉर्मूले हो गए जो हमारे डेफिनेट है, पहले उसको बताएंगे, फिर उससे हम इनडेफिनेट चीज़ों पर आएंगे, राइट। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बेसिकली जो आप ऊपर पढ़ते हुए आए उसी का बाइफर्केशन है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 13 है फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो बच्चों ने देखा है, मतलब नियर टू फार जैसा ही है, जो उन्होंने देखा है पहले उससे बताना, उसके बाद अनसीन चीज़ों पे लेके जाना। जैसे कि अगर आपको अर्थ दिखाना है या अर्थ के बारे में पढ़ाना है तो आप उन्हें ग्लोब दिखा सकते हैं, कंक्रीट दिखा सकते हैं, उसके बाद पढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे कि मैंने आपको लिखा है कि अगर गर्मी बढ़ती है उसका रीज़न क्या हो सकता है, गर्मी बढ़ना वो फील कर पा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे समर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसके रीज़न क्या है। अब आप उन्हें ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, राइट। जैसे ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आता है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, आप उनके सेंसेस का ट्रेन कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी। हैव अ ग्रेट डे।